अगर धुंध फैली हो, प्रदूषण की धुंध, और कुछ नजर ना आ रहा हो तो समझ में आता है भाई प्रदूषण है। लेकिन अफवाह की भी एक धुंध की चादर होती है। अफवाह जो फेक न्यूज फैलाई जाती है वो कैसे देश को हिंसा की आग में झोंक देती है, आज आपको यह समझाने वाला हूं। एक फेक न्यूज दो समुदायों के बीच कड़वाहट पैदा कर सकती है। आज पॉलिटिकल साइंस की क्लास में इसी पर बात करेंगे, सबूतों के साथ बात करेंगे। आपको एक टूल किट भी दिखाऊंगा कैसे महाराष्ट्र को निशाने पर लिया गया। महाराष्ट्र से लगभग 2800 किलोमीटर दूर त्रिपुरा से टूल किट आई और इस गैंग ने अपनी साजिश को पूरा करने की पूरी कोशिश की। क्या कहा गया कि त्रिपुरा में मुसलमानों पर हमला हुआ है, मस्जिदों में आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, कुरान को जलाया गया है। इस तरीके की फेक न्यूज फैलाई गई और फेक न्यूज को वायरल करने के लिए टूल किट तैयार हुई। इस टूल किट गैंग में कुछ नेता भी शामिल थे। त्रिपुरा में जो नहीं हुआ, महाराष्ट्र में टूल किट गैंग ने उसे एजेंडा बनाकर परोस दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र के कुछ शहरों में हिंसा हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, पुलिस पर हमला हुआ। आज पाठशाला में इस टूल किट को एक्सपोज करूंगा। इसका एक एक किरदार आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले समझिए कि त्रिपुरा में क्या नहीं हुआ जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसको आधार बनाया गया। एक मस्जिद को लेकर अफवाह फैलाई गई और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूं। 26 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद ने रैली अगरतला के पास पानी सागर इलाके में की। मुद्दा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है, उसका हम विरोध करते हैं। 28 अक्टूबर को त्रिपुरा में झूठी खबर फैला दी गई कि मुसलमानों के घरों दुकानों में तोड़फोड़ की गई, मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है, खबर फैलाई गई। त्रिपुरा सरकार और पुलिस ने इसका खंडन भी किया। पुलिस ने फेक न्यूज के खिलाफ एक्शन भी लिया, लेकिन ये लोग रुके नहीं। त्रिपुरा में वैसा कुछ नहीं हुआ था जैसा फेक न्यूज में बताया गया। टूल किट गैंग ने बड़ी चालाकी से पुरानी तस्वीरों को पोस्ट किया, मुसलमानों पर हमले और मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई। कैसे फेक न्यूज फैलाया गया आपको एक एक करके फैक्ट चेक के जरिए दिखाता हूं। अगर आप इस स्क्रीन पर डालें आपको नजर आएगा कि कैसे हुआ। सबसे पहले यह देखिए, यह तस्वीर डाली गई, इसमें आपको हाथ में कुछ लोग कुरान लिए हुए दिख रहे हैं और यह कुरान जली हुई दिखती है। इसको थोड़ा जूम करके दिखाइए। जली हुई कुरानें दिख रही है, किताब जैसा दिख रहा है और यह कहा जा रहा है कि यह कुरान है। अब इसमें कहा गया क्या अफवाह में कि कुरान की कॉपी जला दी गई। दीन दुनिया तक न्यूज कंपनी इन्होंने फैलाई। इनका हैंडल आप देख रहे हैं, त्रिपुरा में हिंदुत्व आतंकियों ने कुरान को जलाया, यह फैला दिया गया। जबकि सच्चाई क्या थी कि दिल्ली में उस दिन भी नहीं, उसके पहले एक रिफ्यूजी कैंप में आग लग गई थी, रोहिंग्यास के। वहां दिल्ली में रिफ्यूजी कैंप में पहले आग लगने पर यह किताबें जली और इनको बचाकर लाया गया था। उसको बता दिया गया कि देखो जला रहे, ऐसे झूठ फैलाया गया। फिर अगला फैलाया गया कि 16 मस्जिदों में आग लगाई गई। यह तस्वीर शमसू जम्मा खान साबरी मुस्लिम स्कॉलर ने डाली कि ये देखिए 16 मस्जिदों में आग लग गई है, ये आग जलने की तस्वीर है। और इसको क्या बताया गया कि भाई ये सीपीएम का दफ्तर है। फिर एक डाला गया मुस्तकीम आलम न्यूज़लैंड टुडे ने, भगवा गुंडों का आतंक, और पूरा लंबा चौड़ा उन्होंने पोस्ट लिखा कि देखिए कैसे नारा लेकर तिरंगा वो भगवा लेकर चल रहे हैं। यह भी फेक न्यूज निकली। 2018 में वीएचपी का रामनवमी का कार्यक्रम था कोलकाता में, उसकी तस्वीर डाल दी उठाकर कि ये देखो ये त्रिपुरा में हो रहा है। 2018 की तस्वीर। फिर हमलावरों को पुलिस ने सुरक्षा दी, इसका वीडियो डाल दिया गया कि देखो पुलिस मदद कर रही है, हमलावरों के साथ खड़ी है। सच्चाई क्या निकली? त्रिपुरा साइबर सेल ने कहा कि ये तो फेक न्यूज है, ये गलत है। उसने पोस्ट करके बताया कि गलत है, ये गलत तस्वीर डाली गई। फिर डाला गया कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी तोड़ी गई। सच्चाई क्या निकली? ये तस्वीर डाली गई, ये थोड़ा जूम करके दिखाइए। इसमें अलग अलग तस्वीर डाली गई जिसमें घर टूटा हुआ है, कुर्सी दरवाजे टूटे हुए दिख रहे हैं यहां पर। इसके अलावा घर में और तकलीफ दिख रहा टूटा हुआ है। और इसको अगर आप देखेंगे तो ये निकला क्या? ये जौनपुर की तस्वीर निकली। 3 मंजिला इमारत गिर गई थी उत्तर प्रदेश में, उसकी तस्वीर निकालकर डाल दी कि ये तो त्रिपुरा का मामला है।
हमलावरों को पुलिस ने बचाया, उसकी तस्वीर आपको दिखाया कि वो कैसे डाला गया कि पुलिस बचा रही है। एक और तस्वीर, पुलिस डिपार्टमेंट हमारे देश का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमेशा अपने इंसाफ के लिए जाना जाता है, जो जालिमों को सजा और मजलूमों को इंसाफ दिलाता है। लेकिन त्रिपुरा पुलिस की वाहियात हरकतें पूरे देश के पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है। और यह तस्वीर कब की निकली? पाकिस्तान में एक गैस स्टेशन में धमाका हुआ था, उसकी तस्वीर निकली। इसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, 7 लोग घायल हुए थे। निजामाबाद, पाकिस्तान की तस्वीर थी। तो इन चीजों का इस्तेमाल किया गया। 28 अक्टूबर को त्रिपुरा में हिंसा की फेक न्यूज फैलाई गई। उसी दिन राहुल गांधी ने बिना सच्चाई जाने ट्वीट कर दिया। त्रिपुरा में राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया, डालिए। त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है। हिंदू के नाम पर नफरत और हिंसा करने वाले हिंदू नहीं, ढोंगी हैं। सरकार कब तक अंधी बहरी होने का नाटक करती रहे? अब राहुल गांधी के पास तो पूरी फौज है सोशल मीडिया पर। वो चाहते तो इन फेक तस्वीरों का पूरा पोस्टमार्टम कर देते और सच बता सकते थे दुनिया को कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया कि मुसलमान भाइयों पर अत्याचार हो रहा है और कौन रहा है? हिंदू कर रहा है, और ये हिंदू नहीं हो सकता। राहुल गांधी के इसी ट्वीट के आधार पर टूल किट गैंग सक्रिय हुआ। उसके बाद तो ट्वीट और ट्रेंड्स की झड़ी लग गई। त्रिपुरा में सोशल मीडिया टूल किट से कैसे मामला भड़काया गया और महाराष्ट्र तक पहुंचा, यह भी आपको जानना चाहिए। ट्रेंड कैसे कराया गया, किस तरीके के हैशटैग चलाए गए, फेक न्यूज के ट्रेंड देखिए, किस तरीके के हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया, किसने ट्रेंड कराया? कांग्रेस, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, रजा एकेडमी, पीएफआई और लेफ्ट स्टूडेंट यूनियन ने। और कैसे कैसे हैशटैग बनाए? हैशटैग स्टॉप अटैकिंग त्रिपुरा मुस्लिम्स, मतलब पूरा किसी तरीके से हिंदू मुसलमान हो जाए इसकी कोशिश की गई। इस तरीके के हैशटैग ट्रेंड कराए गए। हैशटैग त्रिपुरा राइट्स, ये सब हवा में नहीं हो रहा था, सब टूल किट था। हैशटैग त्रिपुरा दंगे, हैशटैग सेव त्रिपुरा मुस्लिम्स, हैशटैग त्रिपुरा एंटी मुस्लिम राइट्स, हैशटैग मुंबई बंद सैंक्टिटी ऑफ होली प्रॉफिट, हैशटैग सेव त्रिपुरा मुस्लिम्स, ये सब ट्रेंड कराया गया। त्रिपुरा मामले का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया। सोशल मीडिया पर एक अकाउंट से जो ट्वीट किए गए हैं उन पर त्रिपुरा पुलिस की नजरें हैं। यह अकाउंट है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के। ट्विटर पर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने भी पोस्ट किए। पुलिस के मुताबिक इसका लिंक पाकिस्तान तालिबान से, आईएसआई से मिलकर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाता है। कल 14 सोशल मीडिया लिंक मिले जो विदेश से फैलाए गए। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की जांच की जा रही है। त्रिपुरा पुलिस इसके पाकिस्तान कनेक्शन को खंगाल रही है। त्रिपुरा टूलकिट गैंग का दूसरा अहम मेंबर है रजा एकेडमी। इस पूरे मामले में रजा एकेडमी सबसे अहम किरदार बताया जा रहा है। उस पर आरोप लग रहे हैं। रजा एकेडमी पर ही महाराष्ट्र में हिंसा भड़काने का आरोप है। रजा एकेडमी ने ही त्रिपुरा मामले पर महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट किया था। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझाता हूं। 30 अक्टूबर सबसे पहले इसमें रजा एकेडमी का नाम कैसे आया? रजा एकेडमी, इसका किरदार देखिए। 30 अक्टूबर को यानी घटना के बाद एक बैठक करते हैं ये लोग। जब ये कहा जा रहा है कि फेक चीजें फैलाई जा रही है, फिर भी ये बैठक करते हैं और उस बैठक में निंदा करते हैं त्रिपुरा में जो हुआ उसको लेकर। फिर 2 नवंबर को ये राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखते हैं। राष्ट्रपति को चिट्ठी कि भैया ये देखिए हमारे देश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ये चिट्ठी लिखकर भेजते हैं और कहते हैं त्रिपुरा में प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए और कहते हैं 12 नवंबर को महाराष्ट्र बंद होगा। ये तारीख याद रखिएगा। फिर 8 नवंबर को मुंबई के पायधुनी पुलिस स्टेशन पर धरना प्रदर्शन करते हैं। 8 नवंबर लगातार ये करते रहे धरना प्रदर्शन। 12 नवंबर को बंद की तैयारी के पोस्टर लगाए, बैठकें की गई, वीडियो पोस्ट किए गए, मस्जिदों में अपील की गई।
इस दौरान 4 नवंबर को शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की एक किताब पब्लिश हुई। किताब का नाम है मोहम्मद। इस किताब का विरोध भी रजा एकेडमी ने किया और बैन की मांग की। सोशल मीडिया पर त्रिपुरा टूल किट को फैलाने में कौन कौन लोग शामिल हैं, इसके बारे में भी आपको बताता हूं। इसमें कुछ नाम है। एक नाम है मुफ्ती हारून नदवी, इनका नाम आता है। इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जलगांव में रहते हैं। वायरल न्यूज लाइव के डायरेक्टर हैं। त्रिपुरा पर इन्होंने 4 वीडियो बनाए, 4 वीडियो, और वो सारे वीडियो जो है वो भड़काने वाले थे। इसके बाद नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी, इनका भी नाम है। मुंबई के बरेलवी विद्वान हैं। त्रिपुरा पर इन्होंने भी 4 वीडियो बनाए सोशल मीडिया पर। इसके बाद तहफुजुद्दीन मीडिया, ये औरंगाबाद के डिजिटल क्रिएटर हैं। इन्होंने 5 वीडियो बनाए और सबके व्यूज देख लीजिए, और उसमें जो बातें कही गई वही तस्वीरें, कैसे हिंसा हुई, क्या हुआ, वो सब बताने की कोशिश की गई। त्रिपुरा हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र में 12 नवंबर को विरोध की तारीख तय हुई। अमरावती, नांदेड़, मालेगांव में प्रदर्शन शुरू हुआ और इस दौरान भी टूलकिट गैंग एक्टिव था। टूलकिट गैंग ने नेताओं को आगे किया। महाराष्ट्र में हिंसा हो रही थी और कांग्रेस शिवसेना नेता क्या कर रहे थे वो भी आपको दिखाता हूं। 12 नवंबर को कांग्रेस नेता रजा एकेडमी के लोगों से मिल रहे थे, गले मिल रहे थे। तारिक अनवर, कांग्रेस के नेता, रजा एकेडमी के मोइन मियां से मिल रहे थे। तारिक अनवर के साथ कांग्रेस के 2 और विधायक भी मौजूद थे। शिवसेना नेता अर्जुन खोटकर ने जालना की रैली में हिस्सा भी लिया। त्रिपुरा मामले में टूलकिट गैंग ने फेक न्यूज फैलाई, सांप्रदायिक हिंसा का आरोप लगाया, मुसलमानों पर क्रूरता की बातें कही, जबकि त्रिपुरा सरकार सांप्रदायिक हिंसा से साफ इनकार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अफवाहों से सावधान रहने के लिए कहा। जो फेक तस्वीरें थी उसका हमने आपको फैक्ट चेक करके बताया। त्रिपुरा में मुसलमानों पर क्रूरता हो रही है, यह बात राहुल गांधी ने भी कही। मस्जिद में तोड़फोड़ हुई, हिंसा की खबर झूठी है, यह गृह मंत्रालय कह रहा था। सोशल मीडिया पर धमका रहे हैं, त्रिपुरा जल रहा है, पवन खेड़ा ने कहा। किसी मस्जिद को नुकसान नहीं हुआ, कोई खबर नहीं, यह गृह मंत्रालय ने कहा। त्रिपुरा जल रहा है, त्रिपुरा के मुसलमानों को बचाइए, डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस के नेता कह रहे थे। गृह मंत्रालय कह रहा था कि दरगाह बाजार की मस्जिद में कोई तोड़फोड़ हुई नहीं। त्रिपुरा को सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है, यह आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कह रहे थे। त्रिपुरा में किसी की मौत या सांप्रदायिक हिंसा की खबर झूठी है, यह गृह मंत्रालय कह रहा था। अब इन नेताओं से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए क्या कि जो नहीं हुआ उसको क्यों फैलाया गया? जो फेक तस्वीरें थी उनको क्यों नहीं उन्होंने फैक्ट चेक करके अपनी टीम से कहा कि देश में ऐसी हिंसा हो सकती है, आग फैल सकती है, इसका फैक्ट चेक करके डालो? नहीं, क्योंकि उनको सूट नहीं करता था कि फैक्ट चेक हो जाए। इस मामले में त्रिपुरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले टूल किट को एक्सपोज किया। पुलिस का एक्शन यह रहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का मामला दर्ज हुआ। 30 अक्टूबर को त्रिपुरा हाईकोर्ट ने फेक न्यूज पर एक्शन के लिए कहा। 128 सोशल मीडिया पोस्ट चिन्हित किए गए। 94 ट्विटर पोस्ट, 32 फेसबुक पोस्ट, 2 यूट्यूब पोस्ट, इन पर झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा। 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगा और इन पोस्ट में फर्जी तस्वीरें प्रयोग की गई। अब तक 47 ट्विटर पोस्ट हटाई गई हैं। 1 यूट्यूब पोस्ट को भी हटाया गया है। बाकियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यह सब जो हुआ उस पर बीजेपी नेता नितेश राणे ने रजा एकेडमी को आतंकी संगठन करार दिया। रजा एकेडमी पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं वो। कांग्रेस ने कहा कि रजा एकेडमी पर बैन लगे तो बजरंग दल पर भी बैन लगाओ। ही जी रजा एकेडमी ही जी काय अतिरेकी संघटना आहे, टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन आहे, मी फार जबाबदारीने त्यांना अतिरेकी संघटना, टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन म्हणतोय। कारण का रजा एकेडमीची स्थापना, रजा एकेडमीचा मूळ विचार, रजा एकेडमीची कामं ही कट्टरपंथीच्या दिशेने आहेत। जशा टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन काम करतात, अतिरेकी संघटना काम करतात, तशी ही रजा एकेडमी काम करते। टूलकिट गैंग ने महाराष्ट्र में कई जिलों में हिंसा भड़का दी।
कुछ लोगों ने इनकी बातों पर यकीन भी कर लिया। इसी तरह की टूल किट पहले भी एक्सपोज हो चुकी है। मोहम्मद शमी का मामला, किसान आंदोलन, शाहीन बाग, दिल्ली दंगे, इन सारे मामलों में एक टूल किट गैंग सक्रिय हो जाता है। देश की एकता टूल किट गैंग को पसंद नहीं है। सोशल मीडिया इनका सबसे खतरनाक हथियार है। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि आंखें मूंद कर हर बात पर विश्वास मत कीजिए। नेता भी कह रहे हो तो भी विश्वास मत कीजिए। वेरीफाइड अकाउंट वाले नेता कह रहे हो तब भी चेक कर लीजिए। हर खबर फॉरवर्ड मत कीजिए। खबर को एक से ज्यादा सोर्स से वेरीफाई कीजिए। मन में शंका हो तो मत ही फॉरवर्ड कीजिए। झूठी खबरें सच्ची खबरों से ज्यादा तेजी से फैलती हैं। 6 गुना उसकी स्पीड ज्यादा होती है। कम करना है इसकी रफ्तार तो जिम्मेदारी आप पर है। नेता तो बिना जिम्मेदारी के चल रहा है, तभी देश बचेगा। फिलहाल पाठशाला में एक छोटा सा ब्रेक के उस पार हिस्ट्री की क्लास।